डाईमैग्नेटिज्म। पहला है डाईमैग्नेटिज्म, सेकंड होता है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड होता है आपका फेरोमैग्नेटिज्म, और इसी से एक और बना है फेरो से ही। चौथा होता है आपका फेरोमैग्नेटिज्म से एक और है, वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और लास्ट और फिफ्थ देखना है, पांचवा होता है वो है फेरिक मैग्नेटिज्म। तो ये 5 आपको देखना है, फेरिक मैग्नेटिज्म। पहला हो गया आपका डाईमैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय गुण। पहला क्या हो गया आपका प्रतिचुंबकीय गुण। दूसरा होता है आपका पैरामैग्नेटिज्म मीन्स अनुचुंबकीय बोलते हैं इसको। फिर है फेरोमैग्नेटिज्म को लौह चुंबकीय, और चौथा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकीय, और लास्ट होता है फेरिक मैग्नेटिज्म, तो इसको बोला जाता है फेरिक मैग्नेटिज्म ही बोलते हैं। तो इन पांचों प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक गुण होता है, उनको आपको सॉलिड में देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाईमैग्नेटिज्म। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम डाईमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, या प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये चुंबक को अपने में से आकर्षित न हो करके, चुंबक को अपने में से आकर्षित न करके उसे क्या कर दे, रिपल्सन करता है, अपने में से बाहर निकाल देता है, तो उसे कहा जाता है डाईमैग्नेटिज्म या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे, वे पदार्थ जिनको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को आकर्षित न करके उसको रिपल्सन करता है या बाहर निकाल देता है, तो ऐसे गुण को कहा जाता है डाईमैग्नेटिज्म। मीन्स इसमें पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो होता है डाईमैग्नेटिज्म, जो सॉलिड होता है वो क्या करता है, रिपल्सन शो करता है, और ये नॉट अट्रैक्शन टू मैग्नेट, ये चुंबक का अट्रैक्शन नहीं करता, मीन्स चुंबक को अपनी ओर आकर्षित न करके उसका क्या करता है, रिपल्सन कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसको कहा जाता है डाईमैग्नेटिज्म। अब इसमें 2 चीजें और याद रखना है इसमें, कि जो डाईमैग्नेटिज्म होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो हम अभी बताए हैं कि जितने भी चुंबकीय बिहेवियर या व्यवहार होता है वो उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्वयं चुंबक की तरह कार्य करता है। इसीलिए जब हम डाईमैग्नेटिज्म में देखते हैं तो कोई भी एक सॉलिड लेते हैं, उस सॉलिड में यदि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे ठोस को कहा जाता है डाईमैग्नेटिज्म सॉलिड। जितने भी इसके अंतर्गत ठोस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाईमैग्नेटिज्म सॉलिड। तो इसमें आपको याद रखना है कि डाईमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे कोई भी पदार्थ में पाया जाता है जिसमें नंबर ऑफ
अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। यहाँ पर याद रखना इसको, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, पेयर में हो। सपोज इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करें, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन कैसा हो, इस कंडीशन में अरेंजमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन कैसा हो, जोड़े में हो, दो हो इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, तो पेयर में होने पर वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, तो इसके लिए रीजन भी बताया गया है। ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर में उपस्थित हो तो इनके लिए डाईमैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, या सीधा लिखे जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, ये जो मैग्नेट होता है उनका मोमेंट वो इक्वल टू हो जाता है 0। किसके इक्वल टू हो जाता है, 0 के इक्वल टू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर में है वो डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये दो बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है डाईमैग्नेटिज्म के लिए। पहला है ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो वो चुंबक के प्रति कैसा हो, रिपल्सन शो करे। ठीक है, रिपल्सन शो करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईमैग्नेटिज्म। या दूसरा कंडीशन फॉलो ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। इलेक्ट्रॉन कैसा उपस्थित होना चाहिए, पेयर में हो। पेयर में जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईमैग्नेटिज्म बोलेंगे। और ऐसे सॉलिड जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में पाया जाता है तो वो सॉलिड जो होता है वो डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, सपोज हम ले लें NaCl, ये एक सॉलिड है। NaCl कैसा है, सॉलिड है। इस सॉलिड में आपको देखना है इसकी मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखना है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन, जब हम इसको क्या करें, ब्रेकआउट करते हैं तो ये टूटता किस में है, Na+ में, और Cl- में टूट जाता है। देखो टूट गया Na+ में और ये Cl- में। अब हम इसमें देखें Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या क्लोरीन में देखें तो इलेक्ट्रॉन कैसा प्रेजेंट है, पेयर में है कि अनपेयर में, ये आपको कैलकुलेट करना। तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि सोडियम परमाणु है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्लोरीन का देखेंगे तो 17 होता है एटॉमिक नंबर। अब चूंकि Na में क्या लग गया है, Na+ लगा है, और Na+ लगा है, प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10 होगा। वैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या लगा है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस होने के कारण इनका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 17 से किस में आ जाएगा, 18। राहुल कितने में हो गया, 17 से कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया। अब इसमें देखें नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो है NaCl कैसा बिहेवियर शो करता है, डाईमैग्नेटिज्म है कि नहीं, हाँ डाईमैग्नेटिज्म है कि नहीं, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ले, किसका निकालना है, Na+ का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 10 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10।
अब इसको हम क्या करें, इसके ऑर्बिटल्स में इसको फिलअप करें। तो यहाँ पर क्या कर देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है कि अनपेयर में है। तो यहाँ पर देखो एस कक्षक है, एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए। 2p में आओगे तो 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन हम इसमें अरेंजमेंट कर दिए। अरेंजमेंट करने के बाद देखते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन्स का कैसा अरेंजमेंट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर में अरेंजमेंट है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में उपस्थित हो, पेयर में उपस्थित हो, तो इसके लिए जो उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना हो जाता है, 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है और पेयर में होने के कारण इनका बिहेवियर, इनका व्यवहार जो होता है वो कैसा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो NaCl का नेचर कैसा हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक नेचर होगा। सेम दी कंडीशन आपका किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। सपोज हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। क्योंकि इसमें माइनस चार्ज लगा है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 18। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो कितना हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। जब हम इसको फिलअप करते हैं तो इधर का तो ना लेकर के हम सीधा डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, यहाँ पर 3s में। ये 3s और ये आपका हो गया 3p, ये 3p हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करें तो इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये फुल रहेगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी देखें क्लोरीन में, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेयर। और जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर में उपस्थित है सभी इलेक्ट्रॉन, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, डाईमैग्नेटिज्म होगा। तो इसके लिए बेसिक 2 चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी पदार्थ हो या कोई भी सॉलिड, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर तभी शो करता है जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर में उपस्थित हो। पेयर में उपस्थित होने पर ही वो डाईमैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा। दूसरी चीज ये बताया जाता है कि जब हम इसमें चुंबकीय फील्ड में रखते हैं किसी पदार्थ को, तो उस चुंबकीय फील्ड को वो उसमें अट्रैक्शन ना हो करके क्या करे, उसको रिपल्सन करे, रिपल्सित करे, बाहर निकाल दे, तो ऐसे बिहेवियर शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिज्म। तो इतना आपको किसके अंतर्गत देखना है, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर के अंतर्गत देखना है। देन सेकेंड हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक। क्लियर इतना? देन सेकेंड देखेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक, याद रखते जाना। देन सेकेंड है आपका पैरामैग्नेटिक। हाँ, पैरामैग्नेटिक या इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुचुंबकी। अभी पहले हम क्या देखे, प्रतिचुंबकी, और दूसरा हो गया आपका अनुचुंबकी। अब देखो अनुचुंबकी, तो अनुचुंबकी जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है आपका डाईमैग्नेटिक बिहेवियर का। डाईमैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अनपेयर हो। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो वो पदार्थ अनुचुंबकी व्यवहार प्रदर्शित करता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बताया गया है
कि ये जब हम किसी भी पदार्थ को चुंबकीय फील्ड में रख देते हैं तो ये पदार्थ उस चुंबक को रिपल्सन ना करे, यहाँ पर जस्ट रिपल्सन ना करके वो क्या कर सकते हैं, चुंबक के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन शो करता है, आकर्षण शो करता है या आकर्षित होता है। तो ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बिहेवियर। तो इसका डिफाइन करोगे या डेफिनेशन कैसे बताओगे, तो जब हम किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है। तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसमें एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन की मैग्नेटिक बिहेवियर को। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर किसी एक का भी देख सकते हैं, टाइटेनियम का देखें या फिर ऑक्सीजन का। तो मैं एक का कोई भी एक एग्जाम्पल ले करके उसको एक्सप्लेन करती हूँ और यहाँ पर प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि इससे एटॉमिक नंबर जो होता है वो शॉर्ट होता है, कम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p4। कितना हो गया, 2p4 हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम क्या करें, इसको कक्षक में फिलअप कर दें। ये 2s हो गया और ये आपका कितना हो गया, 2p। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है वो फुल फिल्ड है, देन सेकेंड में देखो तो इसमें भी फुल फिल्ड है। अब आ जाओ p कक्षक में। p कक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है, हुंड नियम से। पहले सभी ऑर्बिटल में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, देन फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर 4। तो इसको हम फिलअप कर दें। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैसा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, इनका अरेंजमेंट देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसा है, दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल यहाँ पर अरेंजमेंट है। दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल अरेंजमेंट है, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो जोड़े में नहीं है, वो कैसा है, सिंगल सिंगल है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही ऑक्सीजन का व्यवहार क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय होगा। ये आपको देखना रहेगा। तो अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी, अनुचुंबकीय गुण ऐसे कोई भी पदार्थ शो करेगा या कोई भी सॉलिड जो है अनुचुंबकीय पदार्थ तब शो करता है जब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। यदि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हो तो पेयर में होता है तो किसमें चला जाता है, डायमैग्नेटिक। और अनपेयर हो तो उस कंडीशन में वो कैसा हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये होता है आपका दूसरा प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिज्म। देन तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो वो है लौह चुंबकीय और उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। वैसे टाइटेनियम का आप लोग निकाल लेना। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। जब इसका आप निकालोगे तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण भी उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, तो वो पैरामैग्नेटिज्म होगा। देन थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिज्म। ये प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है, लौह चुंबकीय बोलते हैं। जब लौह चुंबकीय इसको पढ़े हो जनरली तो हम इसका डेफिनेशन क्या बताएंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में तुरंत ही चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है चुंबकीय प्रॉपर्टी। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर
आकर्षित कर लेता है, तो ये गुण कहलाता है चुंबक। यह है फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। यदि हम चुंबक को हटा दें थोड़े देर के लिए, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फील्ड को थोड़े देर के लिए हटा भी देते हैं, तब भी चुंबक में ये गुण पाया जाता है कि वो लौह वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित करता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग पढ़े भी हो, आयरन हो गया। आयरन जो है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आयरन हो गया, आयरन जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, मतलब चुंबक को आयरन के समीप लाते हैं तो वो तुरंत एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। वैसे ही आपका निकिल, कोबाल्ट, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है। देन चौथा आता है, अब इसमें एक चीज और देख लो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखोगे तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एलाइन कंडीशन में उपस्थित होता है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एलाइन कंडीशन मीन्स किसी भी एक ही डायरेक्शन में उपस्थित रहता है। ये ऐसा, चाहे ये ऐसा उपस्थित हो, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एलाइन कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो क्या करेगा, अप रहेगा, अप साइड में एलाइन कंडीशन, या फिर वो किस साइड में रहता है, डाउन। तो ये कंडीशन होता है फेरोमैग्नेटिज्म में। दूसरा इसी में आता है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें बताया गया है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहेगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। मतलब कौन सा प्रॉपर्टी के समान हो रहा है, ये पैरामैग्नेटिक के समान। तो इसमें कंडीशन बताया गया है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बट इसमें कंडीशन बताया है बट जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होना चाहिए। जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो बट इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो गति करने का, मूवमेंट करने का जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर याद रखना, नेट का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन में एलाइन कंडीशन तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो एक दूसरे के अपोजिट जब ये उपस्थित होता है तो इस कंडीशन में इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो होता है वो 0 के इक्वल टू आता है। कैसे 0 के इक्वल टू आता है, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम लोग क्या मानते हैं जनरली, कोई एक एटम्स लिए, ये एटम है, ये तो ये जो एटम है ये इसका न्यूक्लियस होता है। ये एटम अपने चारों ओर, ये न्यूक्लियस के चारों ओर वो क्या करता है, सराउंड होते रहता है, घूमते रहता है। जब इसमें यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ये मान लो हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो अणु होती है उसमें 2 टाइप की गति होती है। ये जो अणु है उसमें 2 टाइप का गति होने लगता है, और दोनों टाइप में गति में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप का गति होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कक्ष के चारों ओर गति करने लगता है। पहला कंडीशन में
इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, अपने कक्ष के चारों ओर गति करता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, कक्षीय गति। कक्षीय गति। और दूसरे कंडीशन में ये बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्ष में गति ना करे, बल्कि वो कहाँ पर अपने ही अक्ष में गति करे। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो होता है वो अपने ही अक्ष पर हो, तो यहाँ पर ये गति जो होती है वो अक्षीय गति होता है। और जब इसमें दोनों टाइप की गति होता है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू, उसका मान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए दो मान होता है, एक होता है +1/2 मान होता है और एक होता है -1/2 होता है। जब इलेक्ट्रॉन एलाइन कंडीशन में उपस्थित होता है तो उसके लिए वैल्यू का मान होता है +1/2, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है, मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उस कंडीशन में इसका मान जो होता है -1/2 होता है। उसी को यहाँ पर बताया गया है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में उपस्थित रहता है, जोड़े में उपस्थित रहता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित रहता है। यहाँ पर एक एलाइन कंडीशन में और एक क्या है, उसके अपोजिट है। तो यहाँ पर इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जब आप निकालोगे तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट +1/2 और -1/2 हो जाता है। और जब प्लस और माइनस दोनों आपस में क्रॉस होता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में के लिए दो बेसिक पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, बट वो दोनों नंबर इलेक्ट्रॉन ऐसा अरेंजमेंट हो कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो हो वो 0 के इक्वल टू हो, तो उसको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। और इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राईऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल देख लेना, MnO या फिर Mn2O3, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। लास्ट हम देखते हैं चौथा, कॉपर ऑक्साइड है, निकेल ऑक्साइड, इसमें भी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाया जाता है। फिर लास्ट है आपका पांचवा बोला जाता है फेरी मैग्नेटिज्म। नीचे नहीं दिखेगा तो नीचे पांचवा प्रॉपर्टी है वो है लास्ट फेरी मैग्नेटिज्म। अब देखते हैं फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज क्या होती है। दिख रहा है फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया है कि इसमें भी यही है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इसमें बताया गया है फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में किसी भी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अनपेयर हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो, बट इसके लिए भी कंडीशन फॉलो किया गया है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इसमें भी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बट इसके लिए नेट मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बट इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए, वो कोई भी चीज हो सकता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो शो करता है जो पदार्थ, वो कहलाता है फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ या फेरोमैग्नेटिज्म शो करने वाले पदार्थ। इसके लिए बताया गया है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होगा। इसमें अरेंजमेंट कैसा था, इलेक्ट्रॉन ऐसा अरेंजमेंट था, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक, ऐसा कंडीशन था। इसके लिए कंडीशन बताया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, 2 क्लॉक हो तो एक एंटी क्लॉक, फिर 2 क्लॉक वाइज अरेंजमेंट रहे तो एक एंटी क्लॉक। तो इस टाइप का इसमें क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है।
और इनके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के कारण ही इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता है। तो ये 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको देखना है किसी भी सॉलिड में। एक बार इसको मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में 5 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है और जनरली सॉलिड जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल जो है उनका फॉर्मेशन होता है तो वो क्रिस्टल में उस अणु में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वयं एक चुंबक के समान बिहेवियर करता है क्योंकि उसमें क्या रहता है, ऋणात्मक पोल्स उपस्थित रहता है। इस कारण वो एक चुंबक के समान बिहेव करता है, इसीलिए जितने भी सॉलिड है वो चुंबकीय व्यवहार शो करेगा। इसमें चुंबकीय बिहेवियर 5 टाइप के देखना है आपको। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरिक मैग्नेटिज्म, ये 5 आपको देखने हैं। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म, एकदम शॉर्ट में बताएं, डायमैग्नेटिज्म के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हो। दूसरा कंडीशन है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, रिपल्सन करे, तो वो होता है डायमैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल देखें डायमैग्नेटिज्म के लिए, तो एग्जांपल आपका डायमैग्नेटिज्म में क्या आ जाता है, तो वो है, आप बहुत सारे एग्जांपल देखें जैसे कि NaCl आता है डायमैग्नेटिक, टाइटेनियम ऑक्साइड आ गया है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बेंजीन, तो ये सब आएगा डायमैग। पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेयर हो, अनपेयर में हो और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के प्रति उनमें क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। पैरामैग्नेटिज्म के लिए एग्जाम्पल बताया गया है, वो है टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जिसके कारण उनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो जाता है। फिर आता है लौ चुंबकीय पदार्थ। तो लौ चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक को अपने में से क्या करता है, आकर्षित करे, तो उसको हम लौ चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है एलाइनिंग कंडीशन में उपस्थित होता है और इसमें ये बताया गया है लौ चुंबकीय पदार्थ में एग्जाम्पल देखें तो आयरन, निकेल, कॉपर, सिल्वर, ये सब किस, गोल्ड, ये सब किस में आएगा, लौ सिल्वर, ये सब किस में आ जाता है, लौ चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। फिर आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए बताया गया है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो बट कंडीशन बताया गया है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आता है फेरिक मैग्नेटिज्म। फेरिक मैग्नेटिज्म के लिए बताया गया है कि इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो बट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो बट इसमें क्या होना चाहिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होता है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें सेकेंड बिहेवियर देखेंगे और अब इसी में और देखें जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर। दूसरा है आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड, विद्युतीय प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है आप सॉलिड में देखना है। विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण आपको देखना है सॉलिड में कौन कौन से इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी या विद्युतीय गुण किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले कि विद्युतीय गुण क्या होता है। विद्युतीय गुण क्या होता है उसको देखने से, तो कोई भी जो ठोस होता है, कोई भी सॉलिड होता है, उसमें 3 टाइप का विद्युतीय गुण होता है। 3 टाइप का विद्युतीय गुण शो करता है। पहला होता है कंडक्टर। पहला क्या होता है,
कंडक्टर। दूसरा हो जाता है वो है इंसुलेटर। पहला है कंडक्टर, दूसरा है आपका इंसुलेटर और तीसरा होता है आपका सेमी कंडक्टर। तो ये तीन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं सॉलिड में। पहला हो गया कंडक्टर, जिसको हम सुचालक बोलते हैं। दूसरा हो गया कुचालक और चौथा होता है अर्धचालक। पहला है सुचालक, सेकंड है कुचालक और थर्ड होता है आपका अर्धचालक। तो ये तीन विद्युतीय बिहेवियर पाया जाता है। सुचालक सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सुचालक किसको कहा जाता है। सुचालक क्या होता है? तो वे ठोस जो अपने में से, सॉलिड के अंतर्गत देखना है आपको, तो वे ठोस जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने दे, उसे हम बोलते हैं सुचालक। सुचालक वे पदार्थ या वे ठोस होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने दे, तो उसको कहा जाता है सुचालक। इसका एग्जाम्पल देखें सुचालक का, तो Ag सिल्वर, गोल्ड, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया और बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम। तो जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं, याद रखना, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जितने भी एग्जाम्पल है आयनिक क्रिस्टल, सीधा सा लिख दें, जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो सुचालक होता है। NaCl जैसे हो गया आपका, फिर Ag, Au, ये सब इनका बिहेवियर देखा जाए तो ये है कैसा होता है, विद्युत का सुचालक। मतलब जब हम इसमें विद्युत धारा पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो विद्युत धारा इसमें से इजिली प्रवाहित हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सुचालक। दूसरा आता है आपका कुचालक। तो कुचालक जो है वो किसको बोलेंगे, तो वे पदार्थ है या ठोस जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने ना दे, उसको बोलते हैं हम कुचालक। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखें, जितना भी आयनिक क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें सुचालक। लेकिन जो एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस सॉलिड, अभी पढ़े थे इसको, जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, वो कैसा होता है, तो वो इंसुलेटर के समान होता है। जितने भी एमॉर्फस सॉलिड है, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं होता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। इसका एग्जाम्पल देखें फॉर सपोज, तो वो होता है, सबसे पहले देख लिए हम लोग एमॉर्फस सॉलिड, जितना भी एमॉर्फस सॉलिड है, फिर आता है रबड़, फिर लकड़ी, और देखें तो ब्रैकेलाइट, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, कुचालक। तो ये आ गया आपका रबड़, लकड़ी, ब्रैकेलाइट, ये इतने जो है वो इंसुलेटर के अंतर्गत आएगा। ठीक, थैंक यू। फिर आता है सेमीकंडक्टर, पूरा टाइम सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर किसको बोल, जुड़े हैं कि नहीं बच्चे लोग। फिर आता है सेमीकंडक्टर, तीसरा। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक, अर्धचालक किसको बोलते हैं, इसमें जब विद्युतीय गुण सुचालक और कुचालक इन दोनों के बीच में पाया जाता हो, तो उसे कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ या ठोस होते हैं जिसमें विद्युतीय गुण जो है वो सुचालक और कुचालक दोनों के मध्य में पाया जाता है, उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर हमको देखना है, जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, वो दो टाइप का होता है। अर्धचालक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो टाइप का होता है अर्धचालक, 2 टाइप।
टू टाइप्स सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है। पहला को नाम दिया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन सेकेंड होता है आपका पी टाइप। ये बहुत बार पूछा जाता है और एक्सप्लेन करने के लिए आता भी है। एन टाइप सेमी कंडक्टर और दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको समझने से पहले देखो, मैं थोड़ा सा आप लोग को आवर्त सारणी में लेके चलती हूँ और आवर्त सारणी में थोड़ा सा आप देखो। आवर्त सारणी जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, 1 से लेकर के 18 ग्रुप हैं और 4 आवर्त में इसको बांटा गया। तो इसमें जब आप आवर्त ग्रुप में जाओगे तो समूह ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, ये 3 ग्रुप के तत्व को आपको लेके चलना है। और ये जो तीनों ग्रुप के तत्व जो है वो सेमीकंडक्टर के समान बिहेवियर शो करेगा। तो मैं यहाँ पर नीचे में लिख दे रही हूँ आपका तीनों ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ये तीनों ग्रुप में जो जो तत्व उपस्थित हैं उसमें से मैं 2-3 तत्वों का नाम लिख देती हूँ और इसी को आपको देखना है। जैसे कि ग्रुप 13 में तत्व हैं, ये 3 तत्वों का नाम लिख दे रही हूँ ग्रुप 13। हाँ जितेन, हो गया टाइम? तो ये यहीं तक रोक दूं क्या? सेमीकंडक्टर कल पढ़ोगे फिर? हाँ, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। नहीं हो रहा है तुम्हारे साइड से? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर कल कर दूंगी मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ हाँ।